कौन सही कौन गलत, संगम के जल पर भिड़े यूपी दिल्ली के अफसर। सीपीसीबी ने कहा पानी नहाने लायक नहीं, यूपी पीसीबी ने झुटलाई रिपोर्ट। एनजीटी ने नई रिपोर्ट मांगी, संगम में प्रदूषण को लेकर मेल नहीं खा रही केंद्र और राज्य की रिपोर्ट। यूपी पीसीबी ने पानी को बताया सही। महाकुंभ 2025 के दौरान अब तक 54 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में स्नान कर चुके हैं, लेकिन इस बीच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट ने इस पवित्र आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में गंगा और यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को नहाने योग्य भी नहीं बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा मानक से कई गुना अधिक पाई गई है, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सीपीसीबी रिपोर्ट में क्या कहा गया? सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट 3 फरवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल की, जिसमें बताया गया कि 9 से 21 जनवरी के बीच प्रयागराज में 73 स्थानों से जल नमूने लिए गए। परीक्षण में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा सामान्य मानक 100 CFU प्रति मिलीलीटर से बहुत अधिक पाई गई। यमुना नदी 2300 CFU मिलीलीटर, संगम क्षेत्र 4500 CFU मिलीलीटर, फाफा मऊ क्षेत्र 790 CFU मिलीलीटर, छतना घाट 920 CFU मिलीलीटर, राजापुर 940 CFU मिलीलीटर। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि जल को बिना शुद्धिकरण और कीटाणुनाशन के नहाने या पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। यूपी पीसीबी की रिपोर्ट में क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 फरवरी को 550 पृष्ठों की रिपोर्ट एनजीटी में प्रस्तुत की, जिसमें सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए दावा किया गया कि गंगा और यमुना का जल नहाने योग्य है। रिपोर्ट में कहा गया कि संगम क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए घुलित ऑक्सीजन DO, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD और फीकल कॉलीफॉर्म FC का स्तर मानकों के अनुरूप है। हालांकि शास्त्रीय वित्त क्षेत्र में मामूली प्रदूषण की बात स्वीकार की गई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। एनजीटी ने जताई नाराजगी। एनजीटी ने यूपी पीसीबी की रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि यदि सीपीसीबी की रिपोर्ट गलत है तो राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा एनजीटी ने यूपी पीसीबी को निर्देश दिया कि वे 1 सप्ताह में गंगा यमुना की जल गुणवत्ता पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। क्या है फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, जिसकी वजह से महाकुंभ में पानी नहीं रहा नहाने लायक, और यह कितना खतरनाक है? फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया गर्म रक्त वाले जीवों की आंतों में पाया जाता है और इसकी उपस्थिति जल प्रदूषण का संकेतक होती है। यह बैक्टीरिया जल जनित बीमारियों जैसे डायरिया, टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस A और त्वचा संक्रमण का कारण बन सकता है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज के जल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति बताती है कि नदी में सीवेज प्रदूषण हो रहा है और दूषित जल के संपर्क में आने से लाखों तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी वाले जल में स्नान करने या इसे पीने से त्वचा संक्रमण, नेत्र रोग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं और अन्य गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। अगर जल्द से जल्द पानी को शुद्ध करने के उपाय नहीं किए गए तो ये स्थिति महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा कर सकती है। क्या कहती है सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार ने सीपीसीबी की रिपोर्ट पर संदेह जताते हुए कहा कि जल गुणवत्ता को लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि प्रयागराज में जल शुद्धिकरण के लिए STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं और जियो ट्यूब तकनीक के माध्यम से जल शुद्धता को बनाए रखा जा रहा है। महाकुंभ जैसे भव्य धार्मिक आयोजन में जल की शुद्धता को सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। एक ओर जहां श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार गंगा स्नान कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर जल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट को अनदेखा कर रही है या यूपी पीसीबी सही कह रहा है? यह सवाल तब तक बना रहेगा जब तक दोनों रिपोर्टों के बीच का विरोधाभास हल नहीं होता। अब सवाल यह है कि किसकी रिपोर्ट सही है। 28 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई इस विवाद पर बड़ा फैसला ला सकती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।